जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगा श्लोक 6। इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातः चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, शरीर जिसे क्षेत्र कहा जाता है में होने वाले परिवर्तनों के बारे में मेरी बात सुनो। जब भी यह क्षेत्र आत्मा से जुड़ा होता है तो इस क्षेत्र में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। खुशी तब होती है जब वह इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है। जो कामनाओं में बाधक होते हैं उनके प्रति घृणा उत्पन्न होती है। वे सब इस क्षेत्र में होने वाले बदलाव हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र मेरे द्वारा प्राणियों को पवित्र और पाप कर्मों के फल अर्थात सुख और दुख भोगने के लिए दिया गया है। यही क्षेत्र का गठन करता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा क्षेत्र या शरीर के गठन, प्रकृति और लाभों का सारांश दे रहे हैं। आइए हम यह समझें कि चूंकि हमारे पास जो शरीर है वह श्रीमन नारायण द्वारा दिया गया है, हमें इन शरीर का उपयोग श्रीमन नारायण के लिए ही करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराएं। इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण,
मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातः चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। ॐ इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्।